आप सुन रहे हैं वैशाली की नगर वधू, अध्याय वैशाली का स्वर्ग। वैशाली का सप्तभूमि प्रासाद उस युग के नंदन वन से होड़ लगाता था। वहां की संपदा, संपन्नता, विभूति और सजावट देखकर सम्राटों को ईर्ष्या होती थी। ये समूचा महल श्वेत मरमर का बना था, जिसमें 7 खंड और 7 ही प्रांगण थे। उसकी सबसे ऊंची अट्टालिका पर लगे स्वर्ण कंगूर प्रभात की सुनहली धूप में चमकते हुए दूर तक बड़ा भारी शोभा विस्तार करते थे। ये प्रासाद बहुत विशाल था। उसके सभी द्वार तोरणों पर प्रत्येक सायंकाल को जूही, चंपा, चंपक, मालती और शतदल की मालाएं मोहक ढंग से टांगी जाती थी। ये मालाएं दूर दूर के देशों के अधिपतियों और सेठी कुबेरों की ओर से भेंट स्वरूप भेजी जाती थी। अलिंदों और प्रकोष्ठों में शुक, सारिका, मयूर, हंस, करंद, सारस, लाव, तित्तिर के निवास थे। प्रथम प्रांगण में विशाल मैदान था, जहां संध्या होने से पूर्व सुगंधित जल छिड़क दिया जाता था, जो संध्या होते ही नागरिकों, सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों के विविध वाहन, रथ, हाथी, शिविका, पालकी, सुखपाल आदि से खचाखच भर जाता था। दूसरे प्रकोष्ठ में अम्पाली की सेना, गज, अश्व, रथ, मेघ, गौ, पशु आदि का स्थान था। यहाँ भिन्न भिन्न देशों के अद्भुत और लोकोत्तर पशुओं का संग्रह था, जिन्हें अम्बपाली की कृपा दृष्टि पाने के लिए अंग बंग, कलिंग, चंपा, ताम्रलिप्ति और राजगृह के सम्राट, महाराज एवं सेठी जन उपहार रूप भेजते रहते थे। तीसरे प्रांगण में सुनार, जड़िए, जोहरी, मूर्तिकार और अन्य कलाकार अपना अपना कार्य करते थे। उनकी प्रचुर कला और मनोहर कारीगरी से देवी अम्बपाली का वह अप्रतिम आवास और उसका दिव्य रूप शस्त्र सहस्त्र गुण देदीप्यमान हो जाता था। चौथे प्रांगण में अन्न, वस्त्र, खाद्य, मेवा, फल और मिष्ठान का भंडार था। देश देश के फलों पकवानों का वहां पाक होता था। बड़े बड़े विद्वान, अनुभवी वैद्यराज अनेक प्रकार के अर्क, आसव, मद्य और पौष्टिक पदार्थ बनाते रहते थे, और उसकी सुगंध से ये प्रकोष्ठ सुगंधित रहता था। यहाँ भांति भांति के इत्र, गंध, सार और अंगराग भी तैयार कराए जाते थे। 5वें कोष्ठ में अम्बपाली का धन, रत्न कोष, बहिवट और प्रबंध व्यवस्था का खाता था, जहां बूढ़े, कर्णिक, दंडधर, कंचुकी और वाहक तत्परता से इधर उधर घूमते, हिसाब लिखते, लेन देन करते और स्वर्ण गणना करते थे। छठे प्रांगण के विशाल सुसज्जित प्रकोष्ठ में देवी अम्बपाली अपनी चेटिकाओं और दासियों को लेकर नागरिकों की अभय अर्थना करती, उनका मनोरंजन करती थी, और वहीं धूत, पान, नृत्य और गान होता था। अर्धरात्रि तक वह गंधर्व नगरी जैसे भूतल पर सर्वापेक्षा जागृत रहती थी। 7वें अलिंद में देवी अम्बपाली स्वयं निवास करती थी। वहां किसी भी आगंतुक को प्रवेश का अधिकार नहीं था। इस अलिंद की दीवारों और स्फटिक स्तंभों पर रत्न खचित किए गए थे तथा छत पर स्वर्ण का बारीक रंगीन काम किया गया था। बड़े बड़े सम्राट इस अलिंद की शोभा एक बार देखने को लालायत रहते थे, पर वहां किसी का पहुंचना संभव नहीं था। दिए जल चुके थे। सप्तभूमि प्रासाद का सिंह द्वार उन्मुक्त था। भीतर बाहर सर्वत्र सुगंधित सहस्त्र दीप गुच्छ जल रहे थे। दासी, बांदी, चेटी और दंडधर प्रबंध व्यवस्था में व्यस्त बाहर भीतर आ जा रहे थे। सेठी पुत्र और सामंत पुत्र अपने अपने वाहनों पर आ रहे थे। भृत्यगण दौड़ दौड़ कर उनके वाहनों की व्यवस्था कर रहे थे। वे आगंतुक मित्रों के साथ गप्पे उड़ाते आ जा रहे थे। छठे अलिंद के द्वार पर प्रतिहार उनका स्वागत करके उन्हें प्रमोद भवन के द्वार पर पहुंचा रहे थे, जहां मदलेखा अपने सहायक साथियों के साथ आगंतुकों को आदर पूर्वक ले जाकर उनकी पदम मर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न पीठिकाओं पर बैठाती थी। पीठिकाओं पर धवल, दुग्ध फेन सम कोमल गद्दे और तकिए बिछे थे। वहां स्थान स्थान पर करीने से आसंदी, पलंग, चित्रक, पटिक, पर्यंक, तूलिका, विक्टिक, उद्दलोमी, एकांतलोमी, कटिस, कोशे और समूरी मृग की खालों के कोमल कीमती बिछौने बिछे थे, जिन पर आकर सुकुमार, सेठी पुत्र और
अलस सामंत पुत्र अपने शरीर लुढ़का देते थे। दासीगण बात की बात में पान पात्र, मद्य, सोने के पासे और दूसरे विनोद के साधन जुटा रही थी। धूमधाम बढ़ती ही जा रही थी। बहुत लोग दल बांधकर धूत खेलने में लग गए। कुछ चुपचाप आराम से मद पीने लगे। कुमारी दासियां पार्श्व में बैठकर मद्य डाल डाल कर देने लगी। कुछ लोग भांति भांति के वाद्य बजाने लगे। प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर नृत्य गान प्रारंभ हुआ। सुंदरी कुमारी किशोरियां रत्नवाली कंठ में धारण कर, लोध्र एड़ू से कपोल संस्कार कर, कमर में स्वर्ण करधनी और पैरों में जड़ाऊ पैंजनी पहन, अलक तक पैरों को कुसुम स्तवक वाले उपानहों से सज्जित करके कोमल तंतु वाद्य और गंभीर घोष मृदंग की धमक पर, शुद्ध स्वर ताल पर उठाने गिराने और भू पर आघात करने लगी। उनकी नवीन केले के पत्ते के समान कोमल और सुंदर देह यष्टि पद पद पर बल खाने लगी। उनके नुपुरों की कोणन ध्वनि ने प्रकोष्ठ के वातावरण को तरंगित कर दिया। उनके नूतन वक्ष और नितंबों की शोभा ने मध्य की लाली में मद विस्तार कर दिया। उनके अंशु प्रांत से निकले हुए नग्न बाहु युगिल विष्ठर सब की भांति लहरा लहरा कर नृत्य कला का विस्तार करने लगे। उनकी पतली पारदर्शी उंगलियों की नक प्रभा मृणाल दंड की भांति हवा में तैरने लगी। और फिर जब उनके प्रवाल के समान लाल लाल उत्फुल्ल अधरोष्टों के भीतर हीरक मणि खचित दंत पंक्ति को भेद कर अनुराग सागर की रसधार बहने लगी, तब सभी उपस्थित सेठी, सामंत, राजपुत्र, पंथुल, विट, लंपट उसी रंगभूमि में जैसे भूलोक नरलोक सबको भूलकर डूब गए। वे थिरक थिरक कर सावधानी और व्यवस्था से स्वर ताल पर पदाघात करके कामुक युवकों को मूर्छित सा करने लगी। उनके गंड सल की रक्तवादान कांति देखकर मदिरा रस से पूर्ण मदणिक्य शुक्ति के संपूर्ण की याद आने लगी। उनकी काली काली बड़ी बड़ी असाई आंखें कमलबद्ध भ्रमर का शोभा विस्तार करने लगी। भूलताएं मत गजराज की मदराजी की भांति तरंगित होने लगी। उनके श्वेत रजत भाल पर मनोशिला का लाल बिंदु अनुराग प्रदीप की भांति जलता दिख रहा था। उनके माणिक्य कुंडलों में गंडसल पर लगे पांडुर लोध्रेणु उड़ उड़ कर लगने लगे। मणि की लाल किरणों से प्रतिबिंबित हुए उनके केशपाश सांध्य मेघाडंबर की शोभा विस्तीर्ण करने लगे। इस प्रकार अतर्कित अकल्पित मदधारा लोचन जगत हठात विहल करने लगी। इसके बाद संगीत सुधा का वर्णन हुआ तो जैसे सभी उपस्थित पौरगण का पौरुष विगलित होकर उसमें बह गया। धीरे धीरे अर्धरात्रि व्यतीत हो चली। अब देवी अम्बपाली ने हंसते हुए प्रमोद प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रत्येक कामुक पर उसने लीला कटाक्षपात करके उन्हें निहाल किया। इस समय उसने वक्ष स्थल को मकड़ी के जाले के समान महीन वस्त्र से ढांप रखा था। कंठ में महातेजस्वी हीरो का एक हार था। हीरो के ही मकर कुंडल कपोलों पर दोलायमान हो रहे थे। वक्ष के ऊपर का श्वेत निर्दोष भाग बिल्कुल खुला था। कटी प्रदेश के नीचे का भाग स्वर्ण मंडित रत्न खचित पाटंबर से ढांपा गया था, परंतु उसके नीचे गुल्फ और अरुण चरणों की शोभा पृथक विकीर्ण हो रही थी। उसकी अनिंद सुंदर देह यष्टि, तेजपूर्ण दृष्टि, मोहक मंद मुस्कान, मराल की सी गति, सिंघनी की सी उठान, सब कुछ अलौकिक थी। उस प्रमोद कानन में मुस्कान बिखेरती हुई नागरिकों को मंद मुस्कान से निहाल करती हुई धीरे धीरे वह एक अति सुसज्जित स्वर्ण पीठ की ओर बढ़ी। वहां 3 युवक सामंत पुत्र उपधानों के सहारे पड़े मद्यपान कर रहे थे। मदलेखा स्वयं उन्हें मद्य डाल डाल कर पिला रही थी। मदलेखा एक शोषणी बाला थी। उसकी लाज भरी बड़ी बड़ी आंखें उसके उन्मत्त यौवन को जैसे उभरने नहीं देती थी। वह पद्य राग की गढ़ी हुई पुतली के समान सौंदर्य की खान थी। व्यासपीठ पर पड़े युवक की और उसने लाल मद से भरा स्वर्णपात्र बढ़ाया। स्वर्णपात्र को छूती हुई किशोरी मदलेखा की चंपक कली के समान उंगलियों को अपने हाथ में लेकर मदमक्त युवक सामंत ने कहा, मदलेखा, इतनी लाज का भार लेकर जीवन पथ कैसे पार करोगी भला? तनिक और निकट आओ। उसने किशोरी की उंगली की पोर पकड़कर अपनी ओर खींचा। किशोरी कंटकित हो उठी। उसने मुंह कटाक्ष से युवक की ओर देखा, फिर मंद कोमल स्वर से कहा, देवी आ रही हैं, छोड़ दीजिए।
युवक ने मंद विहल नेत्र फैलाकर देखा। देवी अम्बपाली साक्षात रति मूर्ति की भांति खड़ी बंकिम कटाक्ष करके मुस्कुरा रहे हैं। युवक संभ्रम उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अब इतनी देर बाद ये सुधा वर्षण हुआ है तो क्या ही है? हुआ तो है, देवी ने कुटिल भूभ्रम करके कहा, किंतु तुम्हारा सौदा पटा नहीं क्या युवराज? अरे कैसा सौदा? युवक ने आश्चर्य मुद्रा से कहा। अम्बपाली ने मतलेखा को संकेत किया। मैं भीतर चली गई। अम्बपाली ने पीठिका पर बैठते हुए कहा, अरे भाई, मधलेखा से कुछ व्यापार चल रहा था ना तुम्हारा? युवराज ने झेपते हुए कहा, देवी को निश्चय ही भ्रम हुआ है। अरे भ्रम विभ्रम कुछ नहीं, उसने एक मंद हास करके कहा, मेरे ये दोनों मित्र इस सौदे के साक्षी हैं, मित्र जयराज और सूर्यमल। कह सकते हो युवराज सर्वसेन कुछ सौदा नहीं पटा रहे थे। जयराज ने हंसकर कहा, देवी प्रसन्न हो, जब तक कोई सौदा हो नहीं जाता तब तक वह सौदा नहीं कहला सकता। अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने 3 पात्र मद से भरकर अपने हाथ से तीनों मित्रों को अर्पित किए और कहा, मेरे सर्वश्रेष्ठ तीनों मित्रों की स्वास्थ्य मंगल कामना से ये तीनों पात्र परिपूर्ण हैं। फिर उसने युवराज स्वर्णसेन के और निकट खिसक कर कहा, युवराज, क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूँ? युवराज ने त्रिषित नेत्रों से उसे देखते हुए कहा, केवल इन प्राणों को इस खंडित हृदय को अपने निकट ले जाकर। अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा, युवराज का ये प्रणय निवेदन विचारणीय है, मेरे प्रति भी और मतलेखा के प्रति भी। वह उठ खड़ी हुई। उसने हंसकर तीनों युवकों का हाथ पकड़कर कहा, युवराज स्वर्णसेन, जयराज और मित्र सूर्यमल, अब जाओ, तुम्हारी रात्रि सुख निद्रा और सुख स्वप्नों की हो। वे आनंद बिखेरती हुई, किसी को मुस्कुराकर, किसी की ओर मृदु दृष्टिपात करती हुई, किसी से एक आध बात करती हुई भीतरी लिंद की ओर चली गई। तीनों मित्र अतृप्त से खड़े रह गए। धीरे धीरे सब लोग कक्ष से बाहर निकलने लगे और कुछ देर में कक्ष शून्य हो गया। खाली मध्य पात्र, अस्त व्यस्त उपधान, दलित कुसुम गंध और बिखरे हुए पांसे यहाँ वहां पड़े रह गए थे। चेटियां व्यवस्था में व्यस्त थीं और दंडधर सावधानी से दीप गुच्छों को बुझा रहे थे। तीनों मित्र शून्य हृदय में कसक लेकर बाहर है। दूर तक उच्च सप्तभूमि प्रासाद के 7वें अलिंद के गवाक्षों में से रंगीन प्रकाश छन छन कर राजपथ पर यत्र तत्र आलोक बिखेर रहा था।